हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मंदिर पे आए हैं और मंदिर की आप लोगों को भव्य आरती दिखाएंगे। तो जैसा कि हम लोग आरती स्टार्ट होने जा रही है, जैसा कि वहाँ पे चलते हैं। बंद कर दो। शंकर भगवान की ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, धर्मानुरागी भक्तों को बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जा रहा है कि देवी माता से चिंतन करें। हमारे परम आदरणीय विजयलाल व्यास जी, विजयलाल व्यास जी महाराज बनाए हैं, जिनके मुखारबिंद से आप लोग मधुबनी तथा अमृत का सेवन करेंगे। कुछ ही साथी बातें तथा साधु हो गए। समस्त भक्तों से निवेदन है कि अपने उपस्थित करता है और महाराज के अपना जीवन और ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे महायज्ञ की आरती हो चुकी है और यहाँ पे परिक्रमा होने के बाद यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हैं। प्रसाद वितरण होने की तैयारी हो रही है। जैसा कि यहाँ पे कथा के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कथा के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। जैसा कि कथा स्टार्ट हुआ उसी के बारे में बताया जा रहा है।
जय जय जय। दोस्तों प्रसाद वितरण हो रहा है, देख सकते हैं भारी मात्रा में भीड़ है। अपना तो दोस्तों आरती तो आप लोगों ने देख ही ली। अब इसके बाद हम कथा की तरफ चलते हैं। कथा कुछ देर हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। अब इसके बाद हम कथा आप लोग को दिखाएंगे। तो जैसा कि कथा चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कथा स्टार्ट हो चुका है और अब हम कथा की तरफ चलते हैं। अब भोले बाबा से कहाँ बर्दाश्त है, कुछ देर तक तो अपने आप को संभाले, लेकिन एक बात जान लीजिए, भोले बाबा भी संगीत की बहुत बड़े प्रेमी। भोले बाबा से बढ़कर संगीत का प्रेमी कोई दूसरा हुआ ही नहीं। संगीतकार है भोले। पुराणों में आया कि संगीत इतनी कमरियों से निकला है। बोले श्री कृष्ण महाराज जी, संगीत को हर नमन दो। कहते हैं संगीत शक्ति है ईश्वर की, हर सुर में बसे है राम। रागी जब छेड़े रागनी तो रोगी को मिले आराम। बोले सीताराम महाराज की। बड़ी कुछ देर तक भोलेनाथ अपने आप को संभाले, और जब नहीं संभाल पाए तो हंस करके कान्हा ने अपनी बसुरिया बजाई है। तो मस्त होके भोले ने भी अपनी डमरुआ लगे शंकर भगवान की कपड़ा बड़ा खुल गया था महाराज। खुल गया बस मस्त हो गए, नग्न अवस्था में हो गए, कितने मस्त हो गए। बोले सीताराम महाराज की। तो मस्त होके भोले भी अपनी डमरुआ दमाई है। किसी तरह से गई है भगवान की। भोले बाबा नर से नारी बने। अब जब लौटे तब पार्वती से घबराइए, इसको सुन के आना भोले बाबा के लिए इसको समय तो लगेगा भाई, कितना जल्दी करेंगे, समय थोड़ा लगेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब तो आप जल्द से बताने लगे तो समय तो लगेगा, फिर 2 मिनट भी बताने लगे। भोले बाबा जब लौटे तब पार्वती जी से कहा, देखो
इतना सुंदर में बन गया, इतना सुंदर कि जितनी गोपियां भी सब मेरे आगे नहीं पड़ गई। क्या मेरे जैसा और कोई है जो नारी का उद्धार कर सकता हो? पार्वती जी ने कहा देखो, एक सती नारी अपने पति के आगे किसी और के पति की बड़ाई करे तो उचित नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि लक्ष्मी के पति श्री हरि हरि विष्णु भगवान जब वो नारी का उद्धार करते हैं तो जो भी देखता है वही मोहित हो जाता है। यहाँ तक कि आप भी देखोगे तो समझ नहीं पाओगे, मोहित हो जाओगे। सिद्धार्थ जी महाराज की जय हो। भोले बाबा ने कहा, तो भोले बाबा ने कहा वो तो मेरे आराध्य है, मेरे इष्ट है, मैं उनसे चलकर कहूंगा कि प्रभु एक बार अपनी वो मोहनी मूर्त हमें भी दिखाओ। बोले सीताराम महाराज की जय हो। अब भोले बाबा आए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान भोले बाबा को देख करके, क्योंकि भोले बाबा विष्णु भगवान को बड़ा आराध्य मानते हैं और विष्णु भगवान भोलेनाथ को बड़ा आराध्य मानते हैं, दोनों एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। तो अब क्षीर सागर में भोले बाबा पहुंचे। विष्णु भगवान अपने शेष की सैया से उठकर खड़े हो गए। भोले बाबा विष्णु भगवान को, विष्णु भगवान भोले बाबा को एक दूसरे को दोनों दंडोत प्रणाम करते हैं बड़े भाव के साथ। और विष्णु भगवान भोले बाबा को अपने पास दिखाते हैं और कहते हैं कि महादेव अचानक आज। भोले बाबा ने कहा प्रभु हम आपसे क्या छुपाऊंगा, आप तो सब कुछ जानते ही हो, लेकिन एक इच्छा लेकर आया हूं। नारायण ने कौन सी इच्छा? भोले बाबा ने कहा अरे लक्ष्मी पद से बोले उस दिन बोले ऐसा बतिया। लक्ष्मी पद से बोले उस दिन बोले ऐसा बतिया। अरे हम के दिखाएगा आपन मोहनी सुरैया, हम के दिखाएगा आपन मोहनी सुरैया। एक बार अपनी मोहनी सूरत हमको भी दिखाओ। हमने सुना है कि सुनीला की जब तुम भेष हरे सुनीला की जब तुम भेष हरे जयकारा बोले जिसको पाप लग रहा हो ना बोले, और जिसको पाप न लगता हो बोले बोले शंकर भगवान जी। ऐसा बोलो कि नाई हमारा में जाने की ज्यादा नाई के हम हो जाए। ऐसा बोलो बोले कि लगे यहाँ विपरीत है। अब रामायण मानस